चलो एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है विच पासेस थ्रू द पॉइंट, जो कौन से पॉइंट से होके जा रहा है। एक सर्कल है, उस सर्कल की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। ये सर्कल 2 3 से और -1 और 1 से होके जा रहा है, ठीक है। अब इस सर्कल का जो सेंटर है, मान लें कि ये सर्कल है, इस सर्कल के 2 पॉइंट है, एक है 2 3 और एक पॉइंट है -1 1, ठीक है। ये कहां से होके जा रहा है, ये 2 पॉइंट, ये सर्कल इन दोनों पॉइंट से होके जा रहा है। अब एक लाइन है ये वाली, इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस क्या दिया है, x माइनस 3y माइनस a1 इक्वल 0 दिया हुआ, ठीक है। अब एक चीज समझना, इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा, मान लेंगे जो भी आंसर आएगा वो इस तरीके से ही दिखेगा, ठीक है। अब ये जो 2 3 जो है इस सर्कल को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये जो सर्कल है 2 3 जिसमें के जा रहा है, इसलिए 2 3 जो है सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। -1 1 भी जो है ये सर्कल इसी पॉइंट से होके जा रहा है, इसलिए ये वाले जो पॉइंट है इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो ये वाला फिर इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बनेगा, फर्स्ट वाली जो है वो x होता है, बाद वाला y, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2g, x की वैल्यू क्या है 2 है, 2f, y की वैल्यू क्या है 3 प्लस c की वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 4g 6f प्लस c इक्वल 0। तो क्या हो गया 4g प्लस 6f प्लस c, दोनों को प्लस करेंगे तो क्लियर है। ये किसके लिए था अभी, अब बात करेंगे -1 और 1 जो है वो भी इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये जो सर्कल है ये -1 और 1 से होके जाता है, इसलिए तो -1 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट वाला x होता है और बाद वाला y, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू g इंटू -1 प्लस 2 इंटू f इंटू 1 प्लस c इक्वल 0। क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस -2g प्लस 2f प्लस c इक्वल 0, -2g प्लस 2f प्लस c प्लस 2 इक्वल 0। ये 1 ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो 2 और 3 को सॉल्व करते हैं, 2 और 3 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 4g प्लस 6f प्लस c प्लस 13 इक्वल 0, और ये क्या है -2g। अब यहाँ पे 2g है, यहाँ 2f है, कोई कैंसिल, c हो जाएगा क्योंकि c का कोफिशिएंट भी कौन है 1, यहाँ पे c का कोफिशिएंट 1, तो क्या हो गया देखो -2g प्लस 2f प्लस c प्लस 2 इक्वल 0। इसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करने से इसके साइन चेंज है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन सबके चेंज करने पड़ेंगे, तो 4 2 6g हो गया, 4f हो गया, इक्वल 0 हो गया। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ बन गई।
अब समझना, ये जो सर्कल है, ये जो लाइन है, ये कौन से पॉइंट से होके जा रहा है? ये लाइन 100 सेंटर। हाँ सेंटर क्या रख सकते हैं इसके? माइनस जी माइनस है, इस सर्कल की क्या है? सेंटर है। अब ये जो लाइन है किससे होके जा रहा है? ये जो लाइन है सेंटर से होके जा रहा है। सेंटर की क्या पॉइंट है? माइनस जी माइनस एफ। ये किसके पॉइंट है? सेंटर पे। सेंटर पे। तो मतलब सेंटर के जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। सेंटर के पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये लाइन किससे होके जा रही है? सेंटर से होके जा रही है। तो क्या इक्वेशन है हमारी? x माइनस 1 है 11 माइनस 11 इक्वल टू 0। तो इसके लिए अभी वो सर सेंटर जीरो सेंटर के लिए सेंटर को सेटिस्फाई करेगा। तो ये x है और ये y है। तो माइनस जी माइनस 3 इंटू एफ की वैल्यू माइनस है, क्या हो गया? माइनस जी प्लस 3f माइनस इक्वल इक्वेशन नंबर 5। 4 वाले में भी क्या आ रहा है? जी एफ आ रहा है और फिफ्थ वाले में भी जी एफ आ रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक एलिमिनेट हो जाएगा। अब समझना, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो कोफिशिएंट सेम नहीं है। कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे तो किसी एक का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे? 6 लिखा हुआ है जी के साथ, उसमें कुछ नहीं है तो इसका तो पूरे में 6 का मल्टीप्लाई कर, तो क्या हो जाएगा? क्लियर? इतना तो मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 6 है। तो दोनों को कोफिशिएंट सेम होंगे तब जाके कैंसिल होता है। तो हमने इस पूरे मल्टीप्लाई कर, ये फिफ्थ वाली इक्वेशन है। और फोर्थ वाली क्या है? क्या इसको माइनस करेंगे प्लस करेंगे? इसको माइनस करेंगे। माइनस फिर क्यों करेंगे? साइन तो पहले से ही चेंज है, अपोजिट साइन है ना। इसके अंदर क्यों करा? क्योंकि अपोजिट साइन लाना था, सेम साइन से तो अपोजिट कर दिया, ये तो अपोजिट ही है तो इसको प्लस करेंगे। तो अपोजिट साइन माइनस होगा ना। एफ की वैल्यू कितनी आएगी? 11 से माइनस होगा नहीं है। एफ की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 5/2 है ना। समझ रहे हैं? एफ की वैल्यू 5/2 आ गई। एफ की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से जी की वैल्यू निकल जाएगी। जी और एफ की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे जी एफ सी की वैल्यू तो अपन करके देख लेते हैं एक बार। क्या है? माइनस जी 3f, ठीक है। एफ की वैल्यू पुट करें, क्या है? 5/2 माइनस जी 10/2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जी, इधर माइनस का उधर ले जाओगे तो प्लस का हो गया 10 माइनस 22/2 12/2। जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? कितना हो जाएगा? 5 से 15/2 माइनस 11। इधर ये माइनस का है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस का। तो 15 माइनस 22/2। एलसीएम ले लिए यहाँ पे। जी 15 में से 22 में से 15 माइनस करेंगे तो 7/2 माइनस 7/2 आएगा। जी की वैल्यू कितनी आ गई? -7/2। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब सी की वैल्यू निकालना था। सी अब यहाँ पे आपको एफ की जी की वैल्यू आपको निकल गई है। अब क्या करते हैं कि अब सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम सी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, सेकंड या थर्ड जो भी हो। यहाँ से हमने ये ले लिया 4g +
जी का वैल्यू क्या निकाला -7/2 और r का वैल्यू क्या है 5/2 प्लस c प्लस तो 2 3 तो -14 प्लस 5 इससे जाएगा तो 1 बचेगा 1 और 1 सी की वैल्यू कितनी है 14 हो गया। अब समझना है यहाँ पे सी की वैल्यू -14 है। हमारी जो इक्वेशन थी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ पे c की वैल्यू g और f की वैल्यू को पुट करना है। तो x² + y² + 2 7/2 -7 और x की वैल्यू x रहेगा +2 f की वैल्यू 5/2 5/2 y + c -14 = 0। तो 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल तो x² + y² -7x + 5y -14 = 0। ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है।